Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent, myself Muhammad Rizwan, lecturer, Nice College of Nursing and Allied Health Sciences, पेशावर। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे नर्व सिस्टम्स के हवाले से, जो कि एक मेन वाइटल सिस्टम है ह्यूमन बॉडी की। तो देखिए, सबसे पहले नर्व सिस्टम्स क्या है, नर्व सिस्टम कौन कौन से पार्ट पे कंसिस्ट है, हम थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, नर्व सिस्टम इज़ वन ऑफ द वाइटल सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच मे कोऑर्डिनेट इट्स बिहेवियर एंड ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन डिफरेंट बॉडी एरियाज। तो देखिए, एक इंसान की जितनी भी बिहेवियर्स होती है, इसके जितनी भी डेली लाइफ्स होती है, वो अंडर द कंट्रोल ऑफ इट्स नर्व सिस्टम। 24 आवर्स में हम जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम रिपीट करते हैं, दे ऑल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्व सिस्टम। तो देखिए, नर्व सिस्टम की दो मेन फंक्शंस है। एक ये कि नर्व सिस्टम हमारी जितनी भी डेली एक्टिविटीज़ है, जिसमें लर्निंग है, मुख्तलिफ़ किस्म के कॉग्निशंस है, रीजनिंग है, थिंकिंग है, ये सब जो है ये नर्व सिस्टम के अंडर कंट्रोल है। इसके साथ साथ नर्व सिस्टम इनर साइड जितनी भी फंक्शंस है बॉडी की, हार्मोन सिक्रीशन है, इसके साथ साथ मसल मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट ऑर्गन्स की, दे आर आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्व सिस्टम। तो इससे ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि नर्व सिस्टम के बग़ैर एक इंसान की ज़िंदगी या एक मेमेलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी जो है वो इनकम्प्लीट रहती है। तो इस तरह हम नर्व सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है इसमें सेंट्रल नर्व सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, और दूसरा है पेरिफेरल नर्व सिस्टम जिसमें जितने भी स्पाइनल कार्ड और ब्रेन से नर्व्स है, इसके बारे में हम वहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए, नर्व सिस्टम एक मेन सिस्टम है ह्यूमन बॉडी की, एंड विदाउट नर्व सिस्टम एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से कंसेप्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन के वो कौन कौन से प्रिंसिपल पार्ट है जिसके बगैर ब्रेन इनकम्प्लीट रहती है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। ये थ्री जो है ये ब्रेन के प्रिंसिपल पार्ट्स है या प्रीम पार्ट्स है। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, ब्रेन स्टेम में आते हैं मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा। ये थ्री जो है ये ब्रेन स्टेम के पार्ट्स है। आप लोग ये एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखें। फॉर एग्जांपल, अगर एमसीक्यूज़ में पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, तो आप लोगों को ये थ्री जो है इसका नेम याद रखना चाहिए। मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा ये पार्ट है ब्रेन स्टेम के। इसी तरह सेरिबेलम। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रम इन टर्म ऑफ लोब्स, फंक्शनल एरियाज। तो देखिए, हम दो तरह से उसकी जो है वो बात करेंगे सेरिब्रम की, उसके लोब्स के यानी उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके फंक्शंस के बारे में कि कौन कौन सा पार्ट कौन कौन सा फंक्शन करता है। इसी तरह डिस्कस द थ्री मेनिंजेस कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ब्रेन के ऊपर जो लेयर्स है मेनिंजेस जिसको हम कहते हैं, जो प्रोटेक्शंस करता है ब्रेन सेल्स की, इसके बारे में हम बात करेंगे। आइडेंटिफाई द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में मुख्तलिफ किस्म के वेंट्रिकल्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, सर्कुलेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी CSF की फॉर्मेशंस कहाँ पे होती है, वो किस तरह जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, किस तरह उसकी सिक्रीशंस होती है। वी विल आल्सो टॉक अबाउट देम। तो सबसे पहले हम डिविजन्स करते हैं नर्व सिस्टम्स के नर्व सिस्टम को हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, हमने नर्व सिस्टम की डिफिनीशंस की कि नर्व सिस्टम इज़ दैट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच कोऑर्डिनेट्स द बिहेवियर एंड डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो कि ह्यूमन बॉडी की बिहेवियर, ह्यूमन बॉडी की जितनी भी लर्निंग है, और इसके साथ साथ इंटरनल ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करते हैं। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं नर्व सिस्टम। एंड इन नर्व सिस्टम ब्रेन इज़ अ मोस्ट प्राइम ऑर्गन्स, और नर्व सिस्टम में जो सबसे मेन ऑर्गन्स है वो है ब्रेन, और ब्रेन के साथ स्पाइनल कार्ड। तो देखिए, नर्व सिस्टम को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है पेरिफेरल नर्व सिस्टम, और इसको हम कहते हैं शॉर्टकट में PNS, पेरिफेरल नर्व सिस्टम या PNS। दूसरा है सेंट्रल नर्व सिस्टम, या इसको हम कहते हैं CNS। तो देखिए, नर्व सिस्टम को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नर्व सिस्टम देखिए, ह्यूमन बॉडी की जितनी भी 11 वाइटल सिस्टम्स है जिसके बगैर ज़िंदगी का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें एक सिस्टम नर्व सिस्टम है। जिस तरह हमने बात की रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, यूरिनरी सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ये सब जो है ये वाइटल सिस्टम्स है, और इसमें अगर हम एक सिस्टम को निकाल दे तो एक इंसान की ज़िंदगी इनकम्प्लीट रहती है। इन अ ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सर्वाइव एंड कैन नॉट स्पेंड देयर लाइफ। तो देखिए, नर्व सिस्टम को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है PNS, या इसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम, दूसरा है CNS, या इसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम।
अब पेरिफेरल नर्व सिस्टम्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो देखिए पेरिफेरल नर्व सिस्टम में एक सिस्टम है, इसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, एंड दूसरा है सोमेटिक नर्व सिस्टम। सोमेटिक नर्व सिस्टम वो नर्व सिस्टम है पेरिफेरल नर्व सिस्टम्स की। देखिए पेरिफेरल नर्व सिस्टम में जितनी भी नर्व्स है जो एक्सटेंड होती है फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, वो हम इंक्लूड करते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम में। और सेंट्रल नर्व सिस्टम्स में हम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बारे में, चूंकि ये सेंट्रल ऑर्गन्स है नर्व सिस्टम्स के, इसलिए हम इसको कहते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम। तो देखिए सेंट्रल नर्व सिस्टम में हम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बारे में बात करेंगे, और पेरिफेरल नर्व सिस्टम में इन ब्रेन से और स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स निकलते हैं उन नर्व्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पेरिफेरल नर्व सिस्टम को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है सोमेटिक नर्व सिस्टम। सोमेटिक नर्व सिस्टम वो सिस्टम्स है जो कि अंडर द कंट्रोल है ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के मसल्स, जितनी भी ह्यूमन बॉडी के मसल्स है, इसको इनर्वेट होते हैं और अंडर द कंट्रोल्स होते हैं। ये इन मसल्स की फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल करता है। दूसरा है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम ये बिल्कुल ऑटोमेटिक्स टाइप के होते हैं। दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये हमारे जो है वो कंट्रोल्स में नहीं होते। तो इसी तरह देखिए सोमेटिक नर्व सिस्टम, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये हमारी कंट्रोल्स में होते हैं। जिस तरह हम किसी वजन को उठाते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोमेटिक नर्व सिस्टम, और मैसेज आता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से। अब देखिए ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, चूंकि ये हमारी कंट्रोल्स में नहीं, अगर हम चाहे या ना चाहे ये सिस्टम्स अपना काम कर देता है। तो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, चूंकि ये वर्ड्स निकला है ऑटोमेटिक से, ऑटोमेटिक्स मीन्स ऑटोमेटिक विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन सिस्टम्स। तो इसमें दो तरह के हम इसके डिवीजन करते हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। यानी सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम वो सिस्टम है, एस मीन्स स्ट्रेस, वो सिस्टम जो एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस। यानी फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो जा रहा है किसी रास्ते में, अचानक वो किसी स्नेक्स को देख ले या किस तरह इस जानवर को देख ले, तो इसका सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है और जो है इसके कार्डियक फंक्शंस और इसके जितने भी मस्कुलर फंक्शंस होते हैं उसको इन्हांस करते हैं। तो ये अंडर द कंट्रोल है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, इसका काम यह है कि फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेस या जो टेंशन था वो खत्म हो गया, तो इसके बाद सारे सिस्टम्स को नॉर्मल जो है वो फंक्शंस पे लाने का काम किसका है, वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम्स का। तो यहाँ से खत्म हो गया पेरिफेरल नर्व सिस्टम्स को, और इसके हमने जो है वो डिवीजन कर दिया। अब हम आते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम्स के। सेंट्रल नर्व सिस्टम्स को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कार्ड। क्योंकि ये सेंट्रल ऑर्गन है नर्व सिस्टम की, इसलिए हम इसको जो है वो रखते हैं इन द कैटेगरीज ऑफ सेंट्रल नर्व सिस्टम। तो देखिए ब्रेन्स की, स्पाइनल कार्ड तो बिल्कुल ये वर्टिब्रल कॉलम्स में प्रेजेंट होता है और ये मैसेज रिसीव करता है फ्रॉम द ब्रेन एंड दिस मैसेज इज ट्रांसफर टू द होल बॉडी। अब ब्रेन की फंक्शंस क्या है? चूँकि ब्रेन एक मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्गन्स है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आर्गन्स है ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसलिए हम इसकी डिविजन्स करते हैं ताकि हम इसके स्टडी को ईजिली बना दें। तो ब्रेन को हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं, 3 क्लासेस में हम ब्रेन को डिवाइड करते हैं। एक है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज़ हाइंड ब्रेन। अब देखिए फोर ब्रेन्स क्या है, यहाँ से लेके इस हद तक जो है वो हम फोर ब्रेन की बात करते हैं। तो फोर ब्रेन को हम मज़ीद 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, टेलीइनसेफेलान एंड डाईइनसेफेलान। ये 2 पार्ट हैं फोर ब्रेन की। तो देखिए ये स्लाइड, ये स्ट्रक्चर जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर इससे MCQs आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो आप लोगों को MCQs में इस तरह टेलीइनसेफेलान, डाईइनसेफेलान, मेजीइनसेफेलान, मेटीइनसेफेलान ये आप लोगों को MCQs में देंगे। इसी तरह भी आप लोगों को दे सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सब पार्ट ऑफ टेलीइनसेफेलान। तो आप लोगों को देखते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हाइपोकैम्पस एंड एमाइजिडेला। तो ये लोग आप जो है MCQs के लिए इस स्लाइड को अच्छी तरीके से मेमोराइज़ करें। तो देखिए फोर ब्रेन को 2 तरह हम डिवाइड करते हैं, एक है टेलीइनसेफेलान, दूसरा है डाईइनसेफेलान। तो टेलीइनसेफेलान में जो पार्ट्स आते हैं वो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हाइपोकैम्पस एंड एमाइजिडेला। ये पार्ट है टेलीइनसेफेलान के, हम इसके फंक्शंस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। दूसरा है डाईइनसेफेलान, इसके 2 पार्ट्स है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसी तरह हम आते हैं टुवर्ड्स द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का एक पार्ट है और इसको हम कहते हैं मेजीइनसेफेलान, यानी मिड ब्रेन M एंड मेजीइनसेफेलान M। तो ये दोनों M से आते हैं और इस तरह आप इसको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, मेजीइनसेफेलान।
तो देखिए इसकी जो सब पार्ट्स है वो है टेक्टम एंड टेगमेंटम, यानी ये टेक्टम और टेगमेंटम दो पार्ट है मेसेंसेफिलन और मेसेंसेफिलन सब पार्ट है मिड ब्रेन की। इसी तरह हम आते हैं टुवर्ड द हैंड ब्रेन। तो हैंड ब्रेन के दो पार्ट्स है मेटेनसेफिलन एंड माइलिनसेफिलन। अब देखिए मेटेनसेफिलन के जो पार्ट्स है वो है पोन्स एंड सेरिबेलम, ये पार्ट्स है। तो आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मेटेनसेफिलन कंसिस्ट अपॉन, तो आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन देते हैं। इस तरह माइलिनसेफिलन इसमें आते हैं मेडुला ओब्लांगेटा, ये सब पार्ट है माइलिनसेफिलन की। अब हम आते हैं ब्रेन की तरफ के ब्रेन के स्ट्रक्चर्स क्या है, ब्रेन के मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स क्या है जो कि हमने स्ट्रक्चर में पढ़े। तो ब्रेन क्या है, द एवरेज एडल्ट ब्रेन अबाउट 1600 ग्राम इन मैन एंड 1400 ग्राम इन वीमेन। तो देखिए ब्रेन्स क्या है, ब्रेन एक मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन्स है और इट इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड क्रिएचर ऑफ अल्लाह अलमाइटी, और ये अल्लाह ताला की जो है वो एक अजीम करिश्मा है इसमें, इसकी डेवलपमेंट है, इसकी पैदाइश में। एक इंसान की जितनी भी एक्टिविटीज़ है ह्यूमन बॉडी की वो सब कंट्रोल करते हैं ब्रेन की, यानी ब्रेन वो मेन ऑर्गन्स है जो कि थ्रू आउट द बॉडी को कंट्रोल कर देता है। अब ब्रेन जो है वो 1600 ग्राम्स होती है मेन में और 1400 ग्राम होती है इन फीमेल में। मतलब यह है कि मेन में जो ब्रेन होता है उसकी वेट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिए, बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। द ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पोर्शन, जिस तरह हमने ऑब्जेक्टिव्स में बात की, तो इसी तरह द सेम हम ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेनली अगर हम ब्रेन की बात करें तो एक है इसमें सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम एंड थर्ड वन इज़ ब्रेन स्टेम। तो देखिए हम 3 पार्ट्स में ब्रेन को मेनली डिवाइड करते हैं और फिर इन 3 पार्ट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के इनर सब पार्ट्स भी है। तो देखिए ब्रेन को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो यह है कि मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, इस तरह भी हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर मिड ब्रेन में अपने ऑर्गन्स है, जिस तरह हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा, हिंड ब्रेन में अपने ऑर्गन है, तो ये इस तरह भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में, मेन जो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स है, मेन जो पोर्शंस है ब्रेन की, अगर हम इसके बारे में बात करें तो 3 तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन के वो है सेरिब्रम, दूसरा लार्जेस्ट पार्ट जो है वो है सेरिबेलम एंड थर्ड पार्ट जो है लार्जेस्ट, उसका नेम है ब्रेन स्टेम। अब देखिए हम सेरिब्रम के बारे में बात करेंगे कि सेरिब्रम है क्या चीज़ और सेरिब्रम का फंक्शंस क्या है और सेरिब्रम की स्ट्रक्चर्स क्या है। तो सेरिब्रम द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फेयर। तो देखिए एमसीक्यूज में अक्सर ये आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो देखिए सेरिब्रम जो पार्ट्स है इट्स अ वेरी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एक्टिविटीज दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरिब्रम। तो देखिए सेरिब्रम्स क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और ये 2 हेमिस्फेयर पे कंसिस्ट है। 2 हेमिस्फेयर का मतलब क्या है, ये इसका इस तरह एक जो है वो पोर्शन होता है, दूसरा इसी तरह इसका एक पोर्शन होता है। तो अब देखिए ये अपना एक अलग हेमिस्फेयर है और ये अपना अलग हेमिस्फेयर है। इन 2 पार्ट्स को हम कहते हैं हेमिस्फेयर। हेमी मीन्स सेम, स्फेयर मीन्स सर्कल, यानी ये जो सर्कल्स है ब्रेन की इसी तरह सर्कुलर टाइप्स की, ये 2 हेमिस्फेयर, हेमी मीन्स हाफ, तो ये 2 हाफ स्फेयर पे कंसिस्ट है और इसको हम कहते हैं हेमिस्फेयर। ईच हेमिस्फेयर इज मार्क्ड बाय थिक फोल्ड्स कॉल्ड गायरी। तो देखिए अब ये हेमिस्फेयर जो है वो थिक फोल्ड्स पे, यानी ये फोल्डिंग टाइप्स के इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसको हम कहते हैं गायरी। और इन गायरी के दरमियान शेलो स्पेस होती है और इसको हम कहते हैं सल्काई। तो देखिए ये 2 ऑर्गन्स है। फॉर एग्जांपल ये हेमिस्फेयर है, तो इस हेमिस्फेयर में इसी तरह फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स। अब इन फोल्ड्स के दरमियान जो है यहाँ पे भी स्पेस होती है। अब इन फोल्ड्स को हम कहते हैं, इस फोल्ड्स को हम कहते हैं गायरी, और ये फोल्ड्स के दरमियान जो स्पेस है, शेलो स्पेस है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ स्पेस होता है, इसको हम कहते हैं सल्काई। तो आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि द फोल्ड ऑर्गन्स ऑफ द हेमिस्फेयर इज कॉल्ड, तो आप लोग जो है वो इसका आंसर देंगे गायरी। एंड द शेलो ऑर्गन आर द डाउन ऑर्गन्स बिटवीन द 2 गायरी इज कॉल्ड सल्काई। अब देखिए द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर आर सेपरेटेड बाय अ वेरी डीप ग्रोथ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल फिशर्स। तो देखिए इसी तरह ये फॉर एग्जांपल ये बन गया लेफ्ट हेमिस्फेयर और ये बन गया राइट हेमिस्फेयर। अब ये देखिए इन दोनों के दरमियान यहाँ पे अगर आप देख ले एक लॉन्गिट्यूडिनल फिशर्स होता है,
एक जो है यहाँ पे इसी तरह का एक निशान होता है जो कि सेपरेट करता है दोनों हेमिस्फेयर को, और इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल हेमिस्फेयर। इस पार्ट को जो कि यहाँ पे बिल्कुल इस तरह वर्टिकल पोजीशन होते हैं, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल हेमिस्फेयर। द हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय अ थिक बंडल ऑफ नर्व्स फाइबर्स कॉल्ड द कर्पस कैलोसम। अब देखिए ये फॉर एग्जांपल वन हेमिस्फेयर हो गया और ये इसी तरह दूसरा हेमिस्फेयर हो गया। अब ये दोनों हेमिस्फेयर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो सेपरेट नहीं होते। ये किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है कर्पस कैलोसम, यानी कर्पस कैलोसम वो फाइबर्स है जो कि दो हेमिस्फेयर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। यानी इसका मतलब ये है कि दो हेमिस्फेयर सेरिब्रम में वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्पस कैलोसम। दूसरा पार्ट क्या है? वो है सेरिबेलम। The second largest part of the brain lies inferior to the cerebrum and occupies the posterior cranial fossa. It also marked by gyri sulci and fissures. तो देखिए दूसरा लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का क्या है? वो है सेरिबेलम, यानी सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन्स की, और ये इन्फीरियर्स पाया जाता है। इन्फीरियर्स का मतलब ये है कि ये नीचे पाया जाता है। ये सेरिब्रम या ब्रेन के जो मेन पार्ट है सेरिब्रम के थोड़ा सा ये नीचे पाया जाता है। इन्फीरियर मीन्स लाइज बिलो, यानी ये सेरिबेलम्स के नीचे पाया जाता है। तो ये भी आप लोगों से एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि सेरिब्रम इज़ प्रेजेंट इन्फीरियर, पोस्टीरियर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के पोजीशन जो है वो देते हैं। तो सेरिबेलम ये हम स्ट्रक्चर में इसको जो है वो कंप्लीट से अंडरस्टैंड करेंगे। तो सेरिबेलम्स क्या है? सेरिबेलम प्रेजेंट है इन्फीरियर यानी बिलो ऑफ सेरिब्रम। ये सेरिब्रम जो कि मेन पार्ट है इसके नीचे प्रेजेंट होता है। एंड ऑक्युपाइज द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। पोस्टीरियर मीन्स बैक साइड, और क्रेनियल फोसा या क्रेनियल की जो केविटी है इसमें जो बैक साइड की केविटी है मेजॉरिटी वहाँ पे प्रेजेंट होती है सेरिबेलम। इट आल्सो मार्क्ड बाई गायरी सल्साई एंड फिशर। और जिस तरह हमने बात की गायरी की या सल्साई की, गायरी क्या है? वो फोल्ड्स, और सल्साई क्या है? इसके दरमियान जो डीप फिशर्स है, और इसी तरह फिशर्स क्या है? वो जो दो हेमिस्फेयर को जुदा करती हैं। द सेम दीज आर प्रेजेंट इन द सेरिबेलम। तो देखिए जितनी भी गायरी और सल्साई एंड फिशर्स है जो कि प्रेजेंट थे इनसाइड द सेरिब्रम, बिल्कुल द सेम वो सेरिबेलम में भी प्रेजेंट है। थर्ड पार्ट क्या है? ब्रेन स्टेम, विच इज लाइक अ वर्टिकल स्टॉक विद द सेरिब्रम पर्च्ड ऑन द टॉप ऑफ इट्स लाइक अ मशरूम केप ऑन इट्स स्टॉक। तो देखिए इस ब्रेन स्टेम जो है वो बिल्कुल इसी तरह है। फॉर एग्जांपल ये एक मशरूम साइज़ की तरह, इसी तरह जो है वो इसकी साइज़ है। तो देखिए ये फॉर एग्जांपल हो गया सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, और ये जो स्टॉक की तरह पार्ट है, जिस तरह आप लोग मशरूम में देखा होगा आप लोगों ने कि मशरूम के ऊपर जो बिग सा केप्स होता है, ये केप्स आप लोग कंसिडर करें सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। और इसका जो स्टॉक होता है, उसका जो स्टॉक होता है जिसके सारी अटैच होता है मशरूम की जो केप, इसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो ये मशरूम की जो स्टॉक्स होती है, मशरूम की जो स्टेम्स होती है, इसकी तरह जो है वो इसकी भी स्ट्रक्चर होती है, और इसलिए वजह से हम इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ब्रेन स्टेम फ्रॉम रोस्ट्रल टू कॉर्डल। रोस्ट्रल का मतलब है फ्रंटल, यानी फॉर एग्जांपल ये क्रेनियम है। अब ये क्रेनियम फॉर एग्जांपल ये माथे से लेके फोरहेड से लेके ये नीचे तक जो है ये सारा ब्रेन जो है ये इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि फ्रॉम रोस्ट्रल टू कॉर्डल आर द डाइंसेफिलान मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मतलब ये है कि ये फ्रंटल से लेके डर्सल तक ये जितना भी ब्रेन है ये इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, और इसके मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स है ये डाइंसेफिलान मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। देखिए ये ब्रेन की जो है वो स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये मेन पार्ट्स जो है मेन सेंट्रल बिग एरिया ऑफ द ब्रेन या बिग पार्ट ऑफ द ब्रेन वो क्या है? वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम के पीछे जिस तरह मैंने आपको बताया डर्सल साइड पे या इन्फीरियर साइड पे जो प्रेजेंट होता है वो है सेरिबेलम, यानी सेरिबेलम इन्फीरियर साइड पे, ये नीचे साइड पे प्रेजेंट होता है ऑफ द सेरिब्रम। और इसके नीचे जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्टॉक की तरह जिस तरह स्टेम्स होती है मशरूम की, ये फॉर एग्जांपल अगर आप मशरूम कंसीडर करें ये सारा ब्रेन, और ये स्टॉक जो है आप उसका मशरूम का जो स्टेम है इसको कंसीडर करें, तो इसको इसी वजह से हम इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम। यानी ये ब्रेन की जिस तरह तना होता है दरख्त का, द सेम लाइक ब्रेन का जो तना है इसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो
तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स है। अब देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के लोब्स है सीरिब्रम के मुख्तलिफ़ किस्म के लोब्स है। फॉर एग्जांपल फ्रंटल लोब्स है जो कि फोरहेड के साथ प्रेजेंट होता है। ये टेम्पोरल लोब्स है, यहाँ पे ईयर की जो लोकेशन है, ईयर के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे जो एरियाज है इसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। इसी तरह पेराइटल लोब जो कि ऊपर हेड्स में प्रेजेंट होता है, ऊपर हेड का पार्ट है, क्रेनियम का पार्ट, इसको हम कहते हैं पेराइटल। और जो सबसे बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं इसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। तो इसी तरह ब्रेन स्टेम के भी अपने दो पार्ट्स है, इसका एक पार्ट है पोन्स और दूसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा। और ये इसी तरह ब्रेन का स्टेम जो है वो इन कांटेक्ट होता है विद स्पाइनल कार्ड, ये स्पाइनल कार्ड के साथ कनेक्शंस में होता है। अब देखिए दो तरह के कंसेप्ट है, एक है ग्रे मैटर और दूसरा है वाइट मैटर। अब ग्रे मैटर क्या है और वाइट मैटर क्या है? द ब्रेन लाइक द स्पाइनल कार्ड इज़ कम्पोज्ड ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर। तो देखिए सबसे पहले हमने जो है वो न्यूरॉन की थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने जो है वो पढ़ना है। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन की ये स्ट्रक्चर्स है। अगर आप लोग पहले इस स्ट्रक्चर को जो है वो लर्न करें, इसको समझने की कोशिश करें, तब आपको इजीली जो है वो पता चल जाएगा कि ग्रे मैटर क्या है और इस तरह वाइट मैटर्स क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये न्यूरॉन की सोमा है, या इसको हम कहते हैं बॉडी, इसको हम कहते हैं सोमा, या न्यूरॉन की जो मेन बॉडी होती है इसको हम कहते हैं सोमा। यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। ये क्या है? इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और इसको हम क्या कहते हैं? इस मेन पार्ट का नाम है, इस पार्ट का नाम है एक्सोन, इसका नेम है एक्सोन। और इस पार्ट्स का नेम है नरो एंडिंग। और यहाँ पे जो शीथ प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। तो देखिए ये न्यूरॉन की जो है ये स्ट्रक्चर्स हो गया। ये न्यूरॉन की जो मेन बॉडी है इसको हम न्यूरॉन बॉडी कहते हैं, इसको हम सोमा भी कहते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इसी तरह एक्सटेंशंस होते हैं जिसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इस तरह एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन्स। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्मॉल एक्सटेंशन, और इसको हम कहते हैं नरो एंडिंग्स, विद द हेल्प ऑफ विच न्यूरॉन रिसीव्ड मैसेज फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। तो देखिए अब हम इस न्यूरॉन के पार्ट के बारे में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मैटर्स को डिवाइड करते हैं। जो मैटर प्रेजेंट होता है इनसाइड द स्पाइनल कार्ड एंड इनसाइड द ब्रेन, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। तो इन न्यूरॉन की जो कम्बिनेशन होती है इस चीज़ को हम मैटर कहते हैं। ये मैटर दो तरह का होता है, एक है ग्रे मैटर और दूसरा है वाइट मैटर। तो अब ग्रे मैटर्स क्या है? ग्रे मैटर सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स। अब देखें अगर ये सेल बॉडी और ये डेंड्राइट्स, ये पोर्शन अगर इस पे कंसिस्ट हो गया, ये मैटर जो कि प्रेजेंट होता है, मैटर्स क्या है? वो मेन स्ट्रक्चर क्या है? ब्रेन का और स्पाइनल कार्ड का जो स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं मैटर। अब अगर ये मैटर कंसिस्ट हो गया न्यूरॉन की बॉडीज़ पे और इस तरह डेंड्राइट्स पे, इस पोर्शन पे, तो इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। इन सरफेस लेयर कॉल्ड द कार्टेक्स। और ये ब्रेन में जो है सरफेस लेयर बनाते हैं जिसको हम कार्टेक्स कहते हैं। जिस तरह हमने बात की निफ्रॉन में कार्टेक्स एंड मेडुला के बारे में, तो कार्टेक्स वहाँ पे किया था, आउटर लेयर ऑफ द किडनी वाज कॉल्ड कार्टेक्स। तो द सेम केस इज दैट इन द ब्रेन। तो ब्रेन का जो ऊपर पार्ट है इसको हम कहते हैं कार्टेक्स, और कार्टेक्स में मोस्टली प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। अब ये ओवर द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम एंड द डीपर मास कॉल्ड न्यूक्लियाई। तो देखिए जो मेन पार्ट है सेरिब्रम एंड सेरिबेलम का, इसके ऊपर लेयर में प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर और नीचे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियाई। चूँकि इस ग्रे मैटर में प्रेजेंट होता है डेंड्राइट्स प्लस सोमा, और इस सोमा के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियाई। अ बंडल ऑफ एक्सॉन फॉर्म ट्रैक्ट्स इन CNS। अब देखिए ये दो कंसेप्ट है। अगर एक्सॉन्स की, ये एक्सॉन्स है,
अगर ये एक्सॉन्स कम्बिनेशन करे CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो इसको हम कहते हैं ट्रैक्ट्स। यानी अगर ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में एक्सॉन्स की कम्बिनेशन हो गया, यानी फॉर एग्जांपल ये एक एक्सॉन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, अगर ये कम्बिनेशन हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में, तो इसको हम कहते हैं ट्रैक्ट्स। न्यूरॉन फीचर्स में लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन टर्म इज एक्सॉन। अब देखिए ये क्या है, एक्सॉन्स क्या है? एक्सॉन्स ये सिलेंड्रिकल यानी ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पे कंसिस्ट होता है और ये लॉन्ग प्रोजेक्शन है किसी भी न्यूरॉन्स की, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सॉन्स। along which electrochemical impulse are transmitted, और इस एक्सॉन्स के ज़रिए एक न्यूरॉन के सेल से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज जो है वो डिलीवर्स होता है, मैसेज ट्रांसफ़र होता है। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS बंडल ऑफ दिस एक्सॉन आर कॉल्ड ट्रैक्ट्स। ये वही MCQs है। तो देखिए अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन्स की जो है वो कम्बिनेशन हो गई तो इसको हम कहते हैं ट्रैक्ट्स, और अगर ये कम्बिनेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में हो गई तो इसको हम कहते हैं नर्व्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQs है। यानी मतलब क्या है? यानी एक्सॉन्स की कम्बिनेशन अगर हो गया, एक्सॉन की कम्बिनेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS में, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रैक्ट्स। और अगर ये कम्बिनेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेन नर्व्स है विच में कम्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, तो इसको हम कहते हैं नर्व्स। ये टर्म्स है। ग्रे मैटर्स क्या है? अ क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज फॉर्मिंग ग्रे मैटर्स एंड इट इज़ फाउंड इन द पेरिफेरी ऑफ द ब्रेन एंड इन द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कार्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ग्रे मैटर्स क्या है, जिस तरह मैंने आप लोगों के लिए न्यूरॉन की जो है वो स्ट्रक्चर बना दी, तो ग्रे मैटर में प्रेजेंट होती है न्यूरॉन की सोमा या न्यूरॉन की जो मेन बॉडी है एंड इसके जो डेंड्राइट्स है। अगर इसके कम्बिनेशन से कोई जो है वो मैटर बन जाए, कोई जो है वो ब्रेन का पार्ट बन जाए, तो इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। चूँकि ये ग्रे कलर्स का होता है इसलिए हम इसको कहते हैं ग्रे मैटर। और ये प्रेजेंट होता है ब्रेन के ये आउटर प्रे में प्रेजेंट होता है, यानी ब्रेन के ये पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है, और स्पाइनल कार्ड में ग्रे मैटर जो है वो एट द सेंटर प्रेजेंट होता है। तो ये आप लोग MCQs के लिए याद रखें कि ग्रे मैटर स्पाइनल कार्ड में कहाँ पे प्रेजेंट होता है और ग्रे मैटर ब्रेन में कहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखिए ग्रे मैटर स्पाइनल कार्ड में जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, और ब्रेन में जो है वो एट द पेरिफेरी या एट द बॉर्डर प्रेजेंट होता है। इस तरह वाइट मैटर क्या है? नर्व फाइबर्स फॉर्मिंग वाइट मैटर। अब देखिए अगर एक्सॉन्स की कम्बिनेशन हो गई, एक्सॉन की कम्बिनेशन जिसको हम फाइबर्स कहते हैं या नर्व्स फाइबर या नर्व्स भी कहते हैं इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वाइट मैटर। यानी वाइट मैटर इज द कम्बिनेशन ऑफ एक्सॉन्स। इस तरह न्यूक्लियस क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज फॉर्मिंग ग्रे मैटर इज CNS इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो देखिए अगर ग्रे मैटर की कम्बिनेशन हो गया, चूँकि ग्रे मैटर में प्रेजेंट होता है एक्सॉन्स, ग्रे मैटर में प्रेजेंट होता है सेल बॉडी, तो सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो इसी तरह अगर जो है ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज या सोमा की कम्बिनेशन हो गई, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गैंग्लिया क्या है? क्लस्टर ऑफ नर्व सेल बॉडीज इन द PNS। तो देखिए यहाँ पे क्लस्टर थी बॉडीज़ के यानी न्यूरॉन के बॉडीज़ के यानी न्यूरॉन के सोमा के इन CNS। तो CNS में अगर न्यूरॉन के बॉडीज़ की कम्बिनेशन हो गई तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और अगर नर्व सेल्स बॉडी इन द PNS, और अगर PNS में इसकी कम्बिनेशन हो गई तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गैंग्लिया। यानी अ क्लस्टर ऑफ नर्व सेल बॉडीज इन द PNS मीन्स पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो देखिए ये दो कंसेप्ट है, एक है न्यूक्लियस, दूसरा है गैंग्लियन। न्यूक्लियस अगर सेल बॉडीज़ के यानी न्यूरॉन के सोमा के जिसको हम सेल बॉडीज़ भी कहते हैं, अगर इसकी कम्बिनेशन हो गई सेंट्रल नर्व सिस्टम में तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और अगर यही कम्बिनेशन हो गई पेरिफेरल नर्व सिस्टम में तो इसको हम कहते हैं गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया अ क्लस्टर ऑफ ग्रे मैटर डीप इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो देखिए बेसल गैंग्लिया वो गैंग्लिया जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड वेरी डीप सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, सेरिब्रल और सेरिबेलम के जो है दो हेमिस्फेयर्स है, अगर इसके अंदर डीपली पाया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेसल गैंग्लिया, और ये एक एक्सेप्शन केस है। देखिए जितनी भी गैंग्लिया है ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट बेसल गैंग्लिया जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेंट्रल नर्व सिस्टम में। तो ये भी आप MCQs के लिए याद रखें, ये एक एक्सेप्शन है। देखिए ये न्यूक्लियस ये स्पेसिफाइड है विद सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड गैंग्लिया स्पेसिफाइड विद पेरिफेरल नर्व सिस्टम। अब गैंग्लिया में एक एक्सेप्शन केस है जिसको हम कहते हैं बेसल गैंग्लिया, और ये बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेंट्रल नर्व सिस्टम। इसी तरह ट्रैक्ट,
अ बंडल ऑफ एक्सान इन द सीनेस। अगर सीनेस, ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ट्रैक एंड व्हाट इज़ नरो, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रैक एंड नरोस। तो देखिए, अगर एक्सान्स का बंडल हो, एक्सान का इसी तरह बंडल हो, इस तरह ग्रुप्स हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो इसको हम कहते हैं ट्रैक्ट्स, और अगर यही बंडल हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो इसको हम कहते हैं नरोस। देखिए, ये है वाइट मैटर और ये ब्रेन है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ग्रे मैटर ब्रेन में ये पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है, तो देखिए ये है इसका ये ग्रे कलर का जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर, और जो नीचे सेंटर में पार्ट है इसको हम कहते हैं वाइट मैटर। अब देखिए, ब्रेन में ग्रे मैटर जो है वो पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं या कॉर्टेक्स एरिया में, और स्पाइनल कार्ड में ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द मिड। तो इसी तरह ब्रेन में ग्रे मैटर जो है वो पेरिफेरी में और वाइट मैटर सेंटर में। इसी तरह स्पाइनल कार्ड में ये उल्टा है, ये वाइस वर्सा है। स्पाइनल कार्ड में जो ग्रे मैटर है वो बिल्कुल इस तरह सेंटर में प्रेजेंट है, और जो वाइट मैटर है वो पेरिफेरी में प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे मेजर पार्ट ऑफ द एडल्ट ब्रेन और इसके मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस, यानी एडल्ट ब्रेन के मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स क्या है और इन डिफरेंट पार्ट्स की मेन फंक्शंस क्या है। द एडल्ट ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। हाइंड ब्रेन, जिसमें आता है मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम। ये पार्ट है किस चीज़ के, ये है पार्ट्स है हाइंड ब्रेन्स की। दूसरा है मिड ब्रेन, और थर्ड वन है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है डाइइनसेफिलान, फिर डाइइनसेफिलान के सब पार्ट है थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस, और दूसरा पार्ट है सेरिब्रम। तो ये दूसरे तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं ब्रेन की। एक तो हमने क्लासिफिकेशन की ब्रेन की मेजर पार्ट्स के हवाले से, यानी सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। दूसरा हम पार्ट क्लासिफिकेशन करते हैं हाइंड ब्रेन, यानी ब्रेन की लोकेशन के बारे में कि कौन कौन सा पार्ट किस जो है वो एरियाज़ में लोकेटेड है। तो ये है हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। तो इस तरह इसके मुख्तलिफ किस्म के पार्ट है हाइंड ब्रेन की। अब इसके मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस क्या है मेडुला ऑब्लांगेटा की। कार्डियक सेंटर, ये कार्डियक सेंटर है विच एडजस्ट द रेट एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट। ये हार्ट रेट की जो स्पीड्स है, हार्ट रेट है, ये इसको कंट्रोल करता है। तो देखिए, ये कार्डियक सेंटर है। तो एमसीक्यूज में आ सकता है कि मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो आप लोग इसको रिमेंबर करें, कार्डियक सेंटर। दूसरा है वाजोमोटर सेंटर, यानी ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होता है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। विच एडजस्ट ब्लड वेसल डायमीटर टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड रीरूट ब्लड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अदर। तो देखिए, जो है मेडुला ऑब्लांगेटा ये एक कार्डियक सेंटर है, यानी कार्डियक फंक्शन इसके कंट्रोल में है। दूसरा वाजोमोटर है, यानी जितने भी वेसल्स है उसके कंस्ट्रिक्शन और वेजोडायलेशन उसका काम है। और इसी तरह ये एक आर्गन से दूसरे आर्गन तक ब्लड की फ्लो भी करता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है। रिस्पायरेटरी सेंटर विच कंट्रोल द रेट एंड डिप्थ ऑफ द ब्रीथिंग थ्रू मेडुलरी रिथमिसिटी। इसको हमने जो है वो डिटेल से पढ़ा था रिस्पायरेटरी चैप्टर में। तो देखिए, रिस्पायरेशन की जो डिप्थ है, शैलो रिस्पायरेशन है, फास्ट रिस्पायरेशन है, ये भी अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। इसके साथ साथ मेडुला कंटेन न्यूक्लियाई एसोसिएटेड विद 5 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, यानी मेडुला ऑब्लांगेटा से 5 तरह के जो है वो क्रेनियल नर्व्स भी जो है वो निकल जाते हैं। और ये नर्व्स क्या है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व, एसेसरी नर्व एंड हाइपोग्लॉसल नर्व। तो ये मुख्तलिफ किस्म के वो 5 नर्व्स है। ये नर्व्स भी जो है वो निकलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा से। अब इसमें हर एक नर्व्स का अपना काम है। जिस तरह वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व्स का काम क्या है, उसका काम है हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम सेंसेशन, यानी हम अगर एक साइड पे दूसरी साइड पे जो है वो कन्वर्ट होते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कौन सी साइड पे है। इट्स इज़ बिकॉज ऑफ द वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व एंड हियरिंग। दूसरा है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स का काम क्या है, टेस्ट सेंस केराटाइड ब्लड प्रेशर। ये टेस्ट में भी, यानी हमें जो टेस्ट फील होता है इसमें भी इसका रोल है, और इसी तरह केराटिड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी करता है। इस तरह वेगस नर्व सेंस एआर्टिक ब्लड प्रेशर, स्लो हार्ट रेट, स्टिमुलस डाइजेस्टिव ऑर्गन टेस्ट, यानी इसके ये मुख्तलिफ किस्म के आर्गन्स है, ये जो है वो कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को स्लो करता है, डाइजेस्टिव फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, और इसके साथ साथ टेस्ट में भी ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह है एसेसरी नर्व्स। एसेसरी नर्व्स के भी अपने जो है वो फंक्शंस है, सेंट्रल ट्रेपीजियस एंड स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड्स कंट्रोलिंग स्वॉल्विंग मोमेंट, यानी एसेसरी जो है वो इसका काम क्या है, स्वॉल्विंग को कंट्रोल करता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हाइपोग्लॉसल नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व्स का काम क्या है, कंट्रोल टंग मूवमेंट, यानी टंग की जो मूवमेंट है इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोग्लॉसल। इसी तरह पोन्स है। पोन्स ये दूसरा पार्ट है जो है वो हाइंड ब्रेन की। लाइक मेडुला द पोन कंसिस्ट ऑफ बोन न्यूक्लियाई एंड ट्रैक्ट्स
पोन में भी जो है वो न्यूक्लियाई और ट्रैक्ट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ द ब्रिज दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विद वन अनदर थ्रू एक्सॉन्स। और ये ब्रेन की वो ब्रिज है जो कि कनेक्ट करता है ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स को विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन्स जो कि पार्ट है नर्व्स की। The pons contain nuclei that relay signal from the cerebrum to the cerebellum, which are concerned with sleep, hearing, equilibrium test। तो देखिए पोन्स का काम क्या है। पोन्स सीरिब्रम और सेरिबेलम्स के दरमियान कनेक्शन पैदा करता है, यानी पोन्स एक गेटवे है, एक पथवे है विच में कनेक्ट सेरिब्रम टू सेरिबेलम। और इसका काम क्या है? स्लीप, हियरिंग, एक्विलिब्रियम टेस्ट, आई मूवमेंट, फेशियल सेंसेशन, हमें फेस पे जो सेंसेशन फील होती है, रिस्पायरेशन, और इसके साथ साथ स्वाल्विंग, ब्लैडर कंट्रोल एंड पोस्चर्स। ये सारे जो है पोस्चर्स क्या है, हम अपनी पोस्चर को किस तरह कंट्रोल रखते हैं। हम जब जाते हैं तो जो है वो ज़मीन पे फाल नहीं होते, किसकी वजह से? वो पोन्स की वजह से। तो देखिए ये वो सारे फंक्शंस हैं जो कि पोन्स जो है वो परफॉर्म करता है। तो ये एक ब्रिज है, ये एक पुल है बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। इसी तरह वो नर्व्स जो कि पोन्स से निकलते हैं वो कौन कौन से हैं? ट्राइजेमिनल नर्व्स एक इसमें है, ट्राइजेमिनल नर्व। इसका काम क्या है? चेविंग एंड फेस एंड माउथ टच एंड पेन। फेस पे या माउथ पे हमें जो टच महसूस होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व्स। और इसके साथ चेविंग यानी खुराक चबाना। दूसरा है एब्ड्यूसेंस नर्व। एब्ड्यूसेंस नर्व्स का काम क्या है? टर्न्स आई लेटरली, यानी इसकी वजह से हम नीचे और ऊपर जो आइज़ की मूवमेंट कर सकते हैं, लेटरली साइड पे हम आइज़ को जो है वो रोटेट कर सकते हैं। फेशियल नर्व्स का काम क्या है? कंट्रोल मोस्ट फेशियल एक्सप्रेशन, यानी इसकी वजह से हम अपनी फेशियल एक्सप्रेशन, गम और खुशी के दरमियान जो हमारी एक्सप्रेशन होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ फेशियल नर्व। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व्स का काम क्या है? उसका काम है हियरिंग, इक्विलिब्रियम सेंसेशन, यानी सुनना और इक्विलिब्रियम्स को मेंटेन रखना। ये दूसरा पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। इट लाइज पोस्टीरियर टू द मेडुला एंड पोन्स एंड इंफीरियर टू द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिबेलम। यानी ये भी एक जो है लार्जेस्ट पार्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन के। और ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर यानी नीचे मेडुला ओब्लांगेटा के साइड पे, और इसी तरह पोस्टीरियर ऑफ द पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम, और सेरिब्रम के थोड़े से पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। इसको हमने जो है वो पढ़ा था इनिशियल स्लाइड्स में कि जस्ट लाइक द सेरिब्रम चूँकि दो पार्ट्स में लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर में कंसिस्ट होता है, इसी तरह द सेम सेरिबेलम भी दो हेमिस्फेयर पे कंसिस्ट होता है। अब देखिए दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन। इट इज़ अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द ब्रेन स्टेम दैट कनेक्ट्स द हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन यानी मिड ब्रेन क्या है? ये फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन है तो ब्रेन के दरमियान में जो पोर्शन हमें ग्रीन कलर का नज़र आ गया था, इसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। और ये मिड ब्रेन कनेक्शन है हाइंड ब्रेन के, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइंड ब्रेन, और इसी तरह फोर ब्रेन के दरमियान ये एक जो है वो पथवे है, एक दरमियानी पोर्शन है। इट एक्सटेंड फ्रॉम पोन्स टू डाइनसेफिलान, और ये पोन से जो कि नीचे प्रेजेंट होता है डाइनसेफिलान तक जो है वो इनर्वेट होता है। इट कनेक्ट द सेरिब्रम विद द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये सेरिब्रम को, चूँकि सेरिब्रम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेरिब्रम को इसी तरह कनेक्ट करता है विद द हाइंड ब्रेन। इट कंटेन न्यूक्लियाई एंड ट्रैक्ट्स। इस तरह इसमें न्यूक्लियाई और ट्रैक्ट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। इन कंटेक्ट से अदर न्यूक्लियाई कार्ड सब्सटेंटिया निग्रा। अब यहाँ पे कुछ जो है वो अजीब तरह के या कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और इसको हम कहते हैं सब्सटेंटिया निग्रा, और ये डार्क कलर के होते हैं या डार्क पिगमेंटेड होते हैं। डिपोमिनर्जिक न्यूरॉन एक्सटेंडेड फ्रॉम सबनिग्रा निग्रा। द लॉस ऑफ दिस न्यूरॉन रिजल्ट इन पार्किंसन डिजीज। यानी सब्सटेंटिया निग्रा का क्या है? इसको इनर्वेट होते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का काम क्या है? वो है मसल्स की या मूवमेंट की कोऑर्डिनेशंस करना। यानी हम एक स्पेसिफिक तरीके से जो है स्पेसिफिक तरीके से अपने हाथ पाँव जो है उसको मूवमेंट देते हैं। अगर ये सब्सटेंटिया निग्रा में कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो इसकी वजह से मसल की कोऑर्डिनेशन लॉस होती है और हमारी मूवमेंट हमारी कंट्रोल्स में नहीं रहती, और इसको हम कहते हैं पार्किंसन डिजीज़। आप लोगों ने इस तरह के पेशेंट देखे होंगे, इसके हाथ पाँव जो है वो इस तरह वाइब्रेशन करते हैं, और ये किसी भी तरह जो है वो प्याले वगैरह को हाथ में पकड़ नहीं सकता क्योंकि उसका मूवमेंट उसके कंट्रोल्स में नहीं होता। तो ये पार्किंसन डिजीज़ प्रॉब्लम्स होती है किस चीज़ में? सब्सटेंटिया निग्रा में। और सब्सटेंटिया निग्रा पार्ट है कौन से पार्ट की? मिड ब्रेन की।
Reticular formation running vertically to the core of the midbrain, pons and medulla is a loosely organized core of grey matter called the substantia nigra। तो देखिए substantia nigra क्या है, ये ग्रे मैटर की एक कम्बिनेशन है जो कि प्रेजेंट होता है ब्रेन में एंड कंपोज्ड ऑफ मोर देन 100 स्मॉल न्यूक्लियाई, और ये 100 स्मॉल न्यूक्लियाई पे प्रेजेंट होता है। चूँकि ग्रे मैटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियाई, इसलिए अगर एमसीक्यूज में आ गया कि हाउ मेनी स्मॉल न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन सिस्टम, तो यह है 100 न्यूक्लियाई इंटरस्प्रेड एमंग द स्मॉल बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन वाइट मैटर, और ये जितने भी ब्रेन के वाइट मैटर की पार्ट है इसके दरमियान ये प्रेजेंट होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड्स थ्रू आउट द ब्रेन स्टीम एंड इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द डाइंसेफिलान। तो देखिए ये स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से और ये ब्रेन के स्टीम्स में और कुछ ब्रेन के अपर पार्ट्स में यानी मिड ब्रेन में भी ये जो है वो प्रेजेंट होता है। यानी मतलब ये है कि ये स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ये हैंड ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स में और इसी तरह मिड ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स में ये प्रेजेंट होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन सिस्टम। Part of the reticular formation called the reticular formation system consists of sensory axons that enter the cerebral cortex. The reticular activating systems filter and prioritize sensory information to let the mind be focused and alert। देखिए मेन फंक्शंस क्या है, यानी मतलब क्या है, मतलब की बात क्या है इस टॉपिक में। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम्स का मेन फंक्शंस क्या है। देखिए जब मुख्तलिफ आर्गन से मुख्तलिफ किस्म के बॉडी पार्ट से विद द हेल्प ऑफ नर्व्स फाइबर्स जब मुख्तलिफ किस्म के पार्ट से मैसेज आते हैं टुवर्ड द ब्रेन, तो इस मैसेज को फिल्टर करना किसका काम है, वो है रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम का काम है। यानी इसमें जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो ब्रेन के अंदर जाने देता है और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल नहीं होते इसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इसी जगह पे जो है वो स्टॉप करते हैं और इसी तरह ब्रेन की जो बर्डन है उसको कम कर देता है। क्योंकि अगर हर तरह की मैसेज ब्रेन तक पहुँच सकती है तो ब्रेन पर बर्डन इंक्रीज़ होती है और इसी तरह जो है वो इसके फंक्शंस में इंटरफेरेंस आ सकती है। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जाने देता है इनसाइड द ब्रेन और जो इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट होते हैं उसको इसी जगह पे जो है वो रोक देता है। ये किसका काम है, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। और ये देखिए ये कलर जो है आपको नज़र आता है ये है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और इसके पार्ट्स होते हैं ब्रेन की थ्रू आउट द ब्रेन, यानी ये एक्सटेंड होता है थ्रू आउट द ब्रेन में और इसका मेन फंक्शंस क्या है, वो इन्फॉर्मेशंस को जो है वो फिल्टर कर ये फंक्शंस है। कोऑर्डिनेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल में कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिवेशन कंट्रोल बाय एएनएस, कार्डियोवास्कुलर, रिस्पायरेटरी एंड जे सिस्टम। इस तरह जितने भी ऑटोनोमिक नर्व फंक्शंस है जो कि हमारे कंट्रोल्स में नहीं, इसमें भी इसका थोड़ा सा जो है वो फंक्शंस है। सेलेक्टिव अवेयरनेस दैट सेलेक्टिवली ब्लॉक और पासिस सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स और द ब्रेन। मेन फंक्शन इसका ये है, यानी ये सलेक्शन करता है मुख्तलिफ किस्म के सेंसरी इन्फॉर्मेशन की। सेंसरी इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन है जो कि हम रिसीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसरी आर्गन्स। मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे 5 सेंसरी आर्गन्स है इसके ज़रिए हम जो सेंसेशन फील करते हैं इसकी ये सिलेक्शन करते हैं। यानी इसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको जाने देता है ताकि वो ब्रेन के अंदर जो है वो चले जाए। A person can sleep through a traffic noise but wake promptly to the sound of an alarm clock। मतलब ये है कि ये सेंसेशन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो है वो जाने देते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो सो सकता है इन द साउंड ऑफ ट्रेन के पटरी के करीब वो सो सकता है, लेकिन अगर अलार्म बज गया उसके मोबाइल का तो उसको जो है वो फ़ौरन जग जाता है, वो स्लीप से अवेक होता है। ये किस लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक जो है वो अलार्म की साउंड जो है ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ने जाने दिया ब्रेन के अंदर और इस तरह उसको जो है फील हुआ और वो जो है वो जाग गया। Similarly, the light sound made by a child in bed may arouse his mother, but the noise of regularly passing train may be suppressed. Just like the same, अगर एक बच्चा रो रहा है तो बच्चे की आवाज़ जो है वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है वो ब्रेन के अंदर जाने देता है और ये फील करता है कि ये साउंड जो है चूँकि इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ब्रेन के अंदर जाने देता है। और जो अनइम्पॉर्टेंट साउंड है ट्रेन्स वगैरह की इस तरह डिफरेंट साउंड उसको जो है वो इसी जगह पर जो है वो ख़त्म करता है। डाइंसेफिलान्स क्या है? द डाइंसेफिलान एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन स्टीम टू द सेरिब्रम एंड सराउंड द थर्ड वेंट्रिकल्स। अब देखिए डाइंसेफिलान्स क्या है, ये सेरिब्रम से जो है वो एक्सटेंड होता है और ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल्स के बारे में हम जो है एट द एंड बात करेंगे कि वेंट्रिकल्स क्या है। इट इंक्लूड द थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। ये 3 पार्ट्स है डाइंसेफिलान की, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। अब देखिए थैलेमस का मेन फंक्शंस क्या है। The thalamus, which make up to 80% of the diencephalon, consists of paired oval masses of gray matters with
इंटरस्प्रेड ट्रैक्ट्स ऑफ वाइट मैटर। तो देखिए थैलेमस क्या है, थैलेमस 80% जो डाइंसेफिलान है, यानी एमसीक्यूज में इस तरह भी आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइंसेफिलान। तो डाइंसेफिलान के इन 3 पार्ट्स में जो लार्जेस्ट पार्ट है वो है थैलेमस। तो इसमें प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर और ग्रे मैटर के दरमियान में प्रेजेंट होता है वाइट मैटर। थैलेमस इज द गेटवे टू द सेरिब्रम। ये सेरिब्रम की गेटवे है, मतलब ये है कि सेरिब्रम खत्म होता है थैलेमस पे, यानी थैलेमस जो है वो सेरिब्रम का लास्ट पॉइंट है। इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन एराउजल्स, आई मूवमेंट, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। एराउजल जिस तरह सेक्सुअल एराउजल होती है, हमें फील होती है सेक्सुअल सेंसेशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ थैलेमस। आई मूवमेंट, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, तो ये वो फंक्शंस है जो कि कंट्रोल है अंडर द थैलेमस। तो ये आप लोग एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें, एमसीक्यूज़ में अक्सर इस तरह पूछे जा सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ द कंट्रोल ऑफ थैलेमस। तो आप लोगों से मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस के बारे में पूछता है। हाइपोथैलेमस क्या है? इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ डाइंसेफिलान विच लाइज इंफीरियर टू द थैलेमस। तो देखिए हाइपोथैलेमस ये नीचे पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये थैलेमस हो गया, इसके नीचे जो है वो स्मॉल पार्ट होता है इस तरह हाइपोथैलेमस की। हाइपो मीन्स नीचे, डाउन। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक कॉल्ड इन्फोंडिबेलम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये यहाँ हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉक। जिस चीज़ के जरिए अटैच होते हैं इसको हम कहते हैं इन्फोंडिबेलम। तो देखिए एमसीक्यूज में इस तरह आ सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच विद विच पार्ट ऑफ द डाइंसेफिलान, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, तो इस तरह, या थैलेमस। तो इस तरह आप लोगों से एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो है हाइपोथैलेमस। ये भी आप लोगों से पूछ सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्ट विद हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक विच इज कॉल्ड। तो आप लोगों से इस तरह पूछा जा सकते हैं ब्रेन स्टेम, इन्फोंडिबेलम, बोथ या नन। तो ये क्या है? ये स्टॉक क्या है? ये है इन्फोंडिबेलम। इट इज़ द मेजर कंट्रोल सेंटर ऑफ द एएनएस एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड कंट्रोल विसरल फंक्शन एज वेल एज। तो देखिए हाइपोथैलेमस जितने भी हार्मोनल रेगुलेशन है, जितने भी हार्मोन्स की सिक्रेशन है, दे आर ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। और इसके साथ साथ विसरल फंक्शन, विसरल फंक्शंस का मतलब है इनर फंक्शन, यानी कार्डियक रिदम्स है, कार्डियक साइकिल्स है, रिस्पायरेटरी रेट है, मुख्तलिफ किस्म के विसरल फंक्शन जो है वो भी कुछ हद तक जो है अंडर द कंट्रोल है हाइपोथैलेमस के। हार्मोन सिक्रेशन, ऑटोनोमिक इफेक्ट, थर्मोरेगुलेशन, फूड एंड वाटर इंटेक, स्लीप एंड सर्केडियन रिदम, मेमोरी एंड इमोशनल बिहेवियर आर इट्स फंक्शन। हार्मोन सिक्रेशन, ऑटोनोमिक इफेक्ट, यानी ऑटोनोमिक इफेक्ट वो इफेक्ट जो हमारे कंट्रोल्स में नहीं है। इस तरह थर्मोरेगुलेशन यानी हीट की जो रेगुलेशन है, हीट का ज़्यादा करना और कम करना, ये भी अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस है। फूड एंड वाटर इंटेक्स यानी हमें जो प्यास फील होता है। स्लीप एंड सर्केडियन रिदम, सर्केडियन रिदम का मतलब ये है कि हमें ये फील होता है कि ये अब दिन का वक़्त है और ये अब जो है रात का वक़्त है। इसी तरह मेमोरी, इमोशनल बिहेवियर एंड इट्स फंक्शन, तो ये सब जो है वो अंडर द कंट्रोल है हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस क्या है? इट कंसिस्ट मेनली ऑफ द पीनियल ग्लैंड्स एंड हेबिनुलर न्यूक्लियाई। हेबिनुलर न्यूक्लियाई यानी एपिथैलेमस में 2 तरह की जो है वो ग्लैंड्स प्रेजेंट है। एक को हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड्स और दूसरा जो आर्गन यहाँ पे प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं हेबिनुलर न्यूक्लियाई। द पीनियल ग्लैंड इज अबाउट द सी। अब देखिए पीनियल ग्लैंड्स का काम क्या है? स्लीप जो है, स्लीप को एक्टिवेट करना, यानी स्लीप जब हमें फील्स होता है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ पीनियल ग्लैंड्स, क्योंकि ये एक हार्मोन को रिलीज करता है और इसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन स्लीप को एक्टिवेट करता है, हमें जो है वो स्लीप की फीलिंग्स होती है। स्लीप इज बिकॉज ऑफ पीनियल ग्लैंड्स। द पीनियल ग्लैंड इज अबाउट, देखिए ये भी एमसीक्यूज में आ गया कि देयर इज नो ग्लैंड्स इन द ब्रेन एक्सेप्ट पीनियल ग्लैंड्स। इंसान की ब्रेन में किसी तरह की भी ग्लैंड्स नहीं है, लेकिन एक ग्लैंड्स पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड्स। और पीनियल ग्लैंड्स सिक्रेट करते हैं मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन का काम है स्लीप को इन्हांस करना, स्लीप को इंड्यूस्ड करना। द पीनियल ग्लैंड इज अबाउट द साइज ऑफ अ स्मॉल पी, ये लुबिया की तरह होता है। द पीनियल ग्लैंड इज अबाउट द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच सिक्रेट द हार्मोन मेलाटोनिन। तो देखिए पीनियल ग्लैंड्स ये एक ग्लैंड है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये सिक्रेट करते हैं मेलाटोनिन। अ मोर मेलाटोनिन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग डार्कनेस देन इन लाइट, इट प्रमोट स्लीप। तो देखिए ये डार्कनेस अक्सर लोगों को आप देखते हैं कि उसको जो है वो नींद नहीं आती जब लाइट ऑन होती है। तो जिस तरह भी लाइट जो है वो ऑफ होती है डायरेक्ट उसको स्लीप जो है वो इंड्यूस्ड होता है, स्लीप उसको जो है वो आता है। तो ये किसी वजह से ये जो है वो मेलाटोनिन की वजह से, क्योंकि मेलाटोनिन एक्सक्रीट होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डार्कनेस। द हेबिनुलर न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व्ड इन ओल्फैक्शंस, यानी इसकी वजह से हमें
ओल्फेक्शंस स्पेशली इमोशनली रिस्पॉन्ड टू अदर्स फूड। ओल्फेक्शंस क्या है, यानी इसकी वजह से हमें स्मेल्स होती है, वो स्मेल्स जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स या डिलीशियस चीज़ों की फूड्स होती हैं, डिलीशियस फूडों की, वो हमें फील्स होती है विद द हेल्प ऑफ हेबिनुलर न्यूक्लियाई, जो कि पार्ट है एपिथेलमस की।